आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर जो है एनसीईआरटी का 1.8 इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, समझते हैं ये क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन समझने की जरूरत है। ये सबसे पहले कह ये रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से ऊपर के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर, ठीक है, और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे रख दिए और छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन चूंकि क्या है, एक निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से है तो इलेक्ट्रॉन पर यानी कि निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो तो ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। जानते हैं ये बात कि एक निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगता है, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में फोर्स लगता है। खैर, बारी बारी से बात करेंगे। एक है फिगर नंबर ए, फिगर नंबर ये ए है, ए को हम लोग डील कर रहे हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। फिर उसके बाद बी, जो फिगर नंबर बी है उस पर आएंगे, उसमें हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पर बात करते हैं। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत लंबा चौड़ा होने वाला है ये। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ऊपर के डायरेक्शन में है और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रखे, तो निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में चलने का, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर गया। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो ये इलेक्ट्रॉन किधर गया, उसके उल्टा डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, मूव किया। तो पूछ रहा है कि जब इसको यहाँ पर ऐसे छोड़े तो ये जो मूव करके यहाँ से चलते 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 यहाँ तक आएगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ इस एंड से इस एंड तक आने में कितना समय लगेगा, यही पता करना है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ना, डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, अब एक बात, इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले देख ले तो मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक है, सबको मालूम है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की ओर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से यहाँ तक जो आएगा उसमें कितना टाइम लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाएगा। तो ये तो काइनेमेटिक्स का बात हो गया। वहाँ पे एक फार्मूला है, S = ut + ½ at²। डिस्टेंस पता है तो टाइम निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक फार्मूला पढ़ा होगा, S = ut + ½ at²। यहाँ पर तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसका 0 है, यहाँ पे इसको छोड़ दिए हैं, बस ये एक्सेलरेशन की वजह से इधर आगे चला जाएगा। समझते आराम से समझते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को सिर्फ यहाँ पे ऐसे रखा गया, बस सिर्फ यहाँ पे ऐसे रखा गया और छोड़ दिया गया। फिर ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा और ये वहाँ से चल करके यहाँ आ गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या है, 0। तो हमको क्या पता करना है, टाइम पता करना है। हमको डिस्टेंस पता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस मालूम है। टाइम हमको क्या करना है, पता करना है कि यहाँ से यहाँ तक चल के आने में कितना टाइम लगेगा। हमको एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है नहीं, तो हमारा सारा का सारा ध्यान रहेगा कि एक्सेलरेशन भी मालूम हो जाए, तो ये भी नोन हो जाएगा, ये भी पता रहेगा, तो हम लोग टाइम यहाँ से निकाल लेंगे। तो बस अब सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग दिमाग लगाते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए, इसका सोल्यूशन समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ए नंबर में इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चल करके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो देखा जाए, सबसे पहले तो इस इलेक्ट्रॉन पे नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये Q बराबर वो चार्ज 1.6 इंटू 10 कितना, इतना है। ठीक है, तो इस पर जो नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा, हम लोग जानते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज रखा रहे तो उस पर जो फोर्स लगता है वो फोर्स F बराबर होता है QE, फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। F बराबर क्या होता है, QE। ठीक है, चूंकि एक फार्मूला मालूम होगा सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E = F/Q, इसीलिए F बराबर क्या हो गया, QE। F बराबर Q इंटू ई, Q इंटू ई। ठीक है, अच्छा, अब देखा जाए
F बराबर फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, पहले चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करें, चार्ज तो कितना है और ये फोर्स किधर लग रहा है, ये फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। ये जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, ऐसे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा। तो जो फोर्स हुआ F बराबर क्यू ई, इसमें चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है बुक में, कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁴, 2 इंटू 10⁴। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे 16 दूना क्या 32, 3.2 ना। आइए 10⁻⁻⁹, 10⁴, बेस सेम है तो दोनों का पावर जुड़ जाएगा। तो -19 में -19 में 4 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻15 हो जाएगा। तो ये तो हुआ मेरा क्या, फोर्स। अच्छा, अब देखा जाए तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ए से डिनोट करते हैं हम। तो ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, F बाय एम, चूंकि सबको मालूम है F बराबर ma, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ से ए बराबर क्या लिख सकते हैं, F बाय एम, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास ना। तो एक्सेलरेशन जरा पता करते हैं, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो फोर्स मेरा कितना आया, 3.2 इंटू 10⁻⁻15। इसका कैलकुलेशन ही बहुत अजीब तरह का है। मास की बात करें अगर, तो मास इलेक्ट्रॉन का ना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ डालेंगे 9.11 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसको ज़रा सॉल्व किया जाए तो 3.2 को डिवाइड करेंगे 9.11 से, 3.2 को डिवाइड करेंगे 9.11 से। कैलकुलेटर निकाल लेना है, कैलकुलेटर में फटाफट से कैलकुलेट करना है, 3.2 डिवाइडेड बाय 9.11। तो ये कैलकुलेट करके आएगा, हम लोग लिख करके रखे हुए हैं सहूलियत के लिए, समय बच जाए इसके लिए। ये आ जाएगा 0.35126 ना, इतना डिवाइडेड बाय इतना किए तो ये इतना आ गया मेरा। अच्छा, अब इधर देखा जाए, इतना डिवाइडेड बाय इतना को तो सॉल्व करके यहाँ लिख दिए। अब ये 10⁻⁻15 है। अच्छा, ये 10⁻⁻31 है, यहाँ माइनस में है, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10⁻31। अच्छा, अब बेस सेम है तो पावर जुटेगा, 31 में -15 जोड़ेंगे, 31 में -15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो गया 0.35126 इंटू 10⁻16। अच्छा, अब एक बात, यहाँ पे पॉइंट को जो रखा जाता है हमेशा एक अंक के बाद रखा जाता है, यानी 3 के बाद यहाँ पे होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का। तो ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका है। तो इसको एक पॉइंट अगर इधर खिसकाएंगे, अगर हम लोग दशमलव को यानी पॉइंट को अगर एक पॉइंट उधर खिसकाएंगे तो उधर खिसकाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी 10⁻16 में से ना 10 इसमें ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट को जब भी दाहिनी ओर घुमाते खिसकाते हैं तो पावर में से एक हमेशा घटता है। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन हो गया मेरा कितना, 3.5126, एक अंक उधर लेके के चले गए, इंटू 10⁻15, 15 हो गया, 10 क्या 15 हो गया। अब दिमाग लगाते हैं, इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है इस दिशा में कितना, इतना। तो हम लोग एक चीज़ फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, काइनेमेटिक्स 11th का याद करना है वहाँ पर। S बराबर, S यानी कि ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को S से डिनोट कर देते हैं, तो फॉर्मूला में अच्छा लगेगा ना। ये डिस्टेंस S बराबर ut प्लस क्या हाफ at²। तो जो डिस्टेंस की बात करें 10⁻15 के ऑर्डर का एक्सेलरेशन आया है। ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस एक्सेलरेशन का तुलना करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो वो कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कहाँ इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तुलना में ये एक्सेलरेशन तो बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, बात करेंगे बाद में इस पर। खैर ठीक है, हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है S बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं ut प्लस हाफ at²। इनिशियल वेलोसिटी ये 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम बस ऐसे रख दिए और छोड़ दिए, तो जैसे ही छोड़ दिए तो इनिशियल वेलोसिटी 0। अब ये चलते 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो ये वाला सारा टर्म तो मेरा गुना होकर ख़त्म हो जाएगा।
तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस बड़ा है कितना, 1.5/100 है ना। ये 1.5 सेंटीमीटर का हम लोग लिख सकते हैं, 1.5/100 इतना मीटर लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे यहाँ पर 1.5 डिवाइडेड बाय क्या, 100 बराबर, ये वाला टर्म मेरा खत्म हो गया है, हाफ। ठीक है, एक्सेलरेशन तो इतना हम लोग निकाले हैं 3.5126 इतना इंटू 10⁻⁻⁻⁻ क्या 15 इंटू ये क्या है t²। s बराबर ut वाला टर्म तो खत्म हो गया, ये हो गया हाफ, ये हो गया a इंटू ये क्या t²। अब हमको यही t निकाल लेना है। तो देखते हैं जरा सा, कैलकुलेशन हम लोग करके रखे हुए हैं, ज़्यादा उलझल में पड़ेंगे नहीं। तो ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो 1.5 इसमें ये 2 नीचे से यहाँ आकर के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 यहाँ पर है। ठीक है, इतना टोटल टर्म यहाँ आ जाएगा डिवाइड में इस साइड, अच्छा गुना में इधर भाग में हो जाएगा 3.5126 इंटू 10⁻⁻⁻ ये क्या 15 बराबर t² ना। अच्छा ये 100 है ना, ये 100 का मतलब 10 पे पावर 2, 100 का मतलब 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। 100 को नहीं लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, इसको लिख सकते हैं ना। तो अब इसको जरा सा 100 को यहाँ पर मिटा करके 10 का स्क्वायर लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हजम कर लेना, दिक्कत नहीं ना होगा, ध्यान रखना है बस। इस 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख दिए, ये 100 है, इसी को हम लोग 10 का स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब एक चीज़ देखा तो 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 ये क्या होगा 3, 1.5 गुना 2 ये मेरा क्या हो गया 3। अच्छा डिवाइडेड बाय ये वाले को ही यहाँ नीचे में से लिख रहे हैं 3.5126। अच्छा ठीक, ये 10 पर पावर 15 और 10 पर पावर 2, तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा। तो 10 पे पावर 2 और 10 पे पावर 15, 15 और 2 17, यानी कि 10⁻⁻ कितना लिख सकते हैं इसको हम लोग 17 बराबर क्या हो गया ये t²। आ जाएगा आंसर आ जाएगा, घबराना नहीं, सब आंसर मिलेगा ये। अब देखा जाए, ये 3 को डिवाइड करेंगे इतना से, 3 डिवाइडेड बाय 3.5126, ये डिवाइड हम लोग कर सकते हैं ना कैलकुलेटर, फटाफट से कैलकुलेटर करके चेक कर लेना हम जो आंसर लिख रहे हैं सही है कि नहीं। ऑब्वियसली सही ही होगा, सब करके देख चुके हैं हम। तो 3 डिवाइडेड बाय 3.5126 सहूलियत के लिए लिख करके रखे हुए थे हम, कितना लिख करके रखे हुए हैं 0.854068। अच्छा इतना डिवाइडेड बाय 10⁻17, ये नीचे का चीज़ तो नीचे ही रह गया, इतना डिवाइडेड बाय इतना किए तो ये आ गया, इतना को इतना से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डाटा आया बराबर ये क्या है t²। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद जरा सा आगे काम करते हैं। अब इस t² को इधर लेकर के जाना पड़ेगा ना। अच्छा ये 10⁻⁻ जो 17 है 17 है, इसको नीचे से हम लोग चाहे तो ऊपर लेकर के जा सकते हैं। तो ये और इस वाले टर्म को इधर लिखते हैं, उस वाले टर्म को उधर लिखते हैं, अच्छा लगेगा। t² बराबर इस वाले टर्म को इधर लिख लेते हैं 0.854068, और ये 10⁻17 है तो नीचे से ऊपर लेकर के चले आते हैं इसको, 10⁻⁻17 हो जाएगा नहीं। अच्छा ठीक है, तो t² बराबर ये देखा जाए, और इसको अच्छे से करते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, क्या करना पड़ेगा एक अंक उधर करना पड़ेगा तभी ना अच्छा लगेगा, 8.54068 गुना। अब पॉइंट को जब भी उधर करते हैं, पॉइंट को जब भी उधर करते हैं तब इसमें से क्या होता है, पावर में से एक घट जाता है। तो -17 में से एक घटाएंगे, तो -17 में से एक अगर घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻18। पावर को जब भी दाहिनी ओर लेकर के जाएंगे, सॉरी पॉइंट को जब भी दाहिनी ओर लेकर के जाएंगे, यहाँ से उठा करके इस साइड दाहिनी ओर लेकर के जाएंगे राइट साइड, तो हमेशा पॉइंट को राइट साइड पहुँचाना है अगर, तो हमेशा जितना अंक उधर खिसकेंगे उतना ही पावर में हमको माइनस करना पड़ता है। तो -17 में से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 करेंगे, क्योंकि एक अंक उधर खिसकाए हैं तो इसमें एक घटा दिए, तो -17 से ये क्या हो गया -18। ठीक, अब हमको यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद हमको इस स्क्वायर को उधर भेजना होगा ना,
दिमाग लगाते हैं, सब कुछ करके रखे हुए, ये यही इसका ये हो करके 2.9 हो जाएगा। तो अब एक काम करना है सबसे पहले कि यहाँ से इसको लिख लेना है, इसको लिख लेना है, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन यहाँ तक कर लेना है, फिर उसके बाद ये वाला चीज़ जो है यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी में लिख लेना है। अब उसके बाद ये वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन को हम लोग यहाँ पर मिटा करके जगह बना लेते हैं, यहाँ पर मिटा करके क्या करते हैं, जगह बना लेते हैं और फिर लिखते हैं इसके बाद। तो उसको पूरा और इसको पूरा को लिख लेना है वीडियो को पॉज करके। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिटा रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक तो लिखा हुआ हो गया होगा। अच्छा कोई नहीं हो गया। तो ये टी स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है तो उधर रूट चला जाएगा, तो रूट जैसे ही होगा तो देखा जाए बड़ा गजब का चीज़ आएगा, 8.5408। साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम का एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड कर लेना है, तो फिर ये सब रूट बहुत सारा चीज़ आराम से हो जाएगा। अच्छा 10 टू द पावर क्या है, -18, ठीक है। अब इसको, इसका भी रूट निकालेंगे, इसका भी कर सकते हैं, रूट अंडर 8.5408 इंटू ये, इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर -9 गुना 10 टू द पावर -9 बोला जाए, नहीं लिख सकते हैं, दिमाग लगा लिए। 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9, तो -9 बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो -18 हो जाएगा, 10 टू द पावर -18 ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गो है तो एगो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 गो में से एक तो रूट से बाहर आ गया, यानी 10 टू द पावर -9 बाहर आ गया। अच्छा, और अंदर में बच गया रूट अंडर 8.5408। अच्छा, इसका अगर कैलकुलेटर से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.922। इसको जब सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा मेरा, इसको सॉल्व करके 2.922 इंटू 10 टू द पावर -9 इतना सेकेंड, ये मेरा क्या होगा आंसर। लेकिन बुक में आंसर दे दिया क्या, इसको ऐसे नहीं करके 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड कर दिया है आंसर, इसको इग्नोर कर दिया, ऐसे ही लिख दिया। तो यानी क्या जाने हम लोग कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चलते यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, 2.9 इंटू 10 टू द पावर -9 सेकेंड। 10 टू पावर -9 सेकेंड का मतलब बहुत छोटा सा समय, मतलब 1 सेकेंड का समझो तो कितना 100 करोड़वा हिस्सा, 10 टू द पावर 9 जो है उतना टाइम्स कम कर दो, उतना कम समय, यानी फट से यहाँ पहुँच जाएगा। अब ये जो हम लोग देखे, ये तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएं तो हमको कितना, इतना टाइम लगा ना, ये फिर उसका इधर सॉल्यूशन, फिर ये यहाँ तक आ गया। अब सेम टू सेम यही चीज़ हमको करना है, लेकिन किसके लिए करना है, इलेक्ट्रॉन के बजाय प्रोटॉन के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि अब किसको रखेंगे, प्रोटॉन को रखेंगे। तो देखा जाए तो अब जैसे ही प्रोटॉन को रखते, ये मेरा एक तो आंसर हो गया, ए नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब भी दूसरा नंबर हम लोग इसमें 1 2 करके डिफाइन नहीं किया, लेकिन उसमें छिपा हुआ ही है ना, हम लोग उसको अलग अलग समझने के लिए कर दिए हैं। तो अगर इसमें अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लोग अगर प्रोटॉन रखते हैं तो प्रोटॉन पर बस चार्ज क्या होता है, प्लस में होता है ना, प्रोटॉन का मास वगैरह चेंज हो जाएगा। अच्छा ठीक, देखा जाए यहाँ पे जैसे क्या किए, एक प्रोटॉन रखे, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर के डायरेक्शन में ही होता, अगर कोई, अब फिगर नंबर बी में तो थोड़ा चेंजेस है, बी में प्रोटॉन का इस्तेमाल कर लिया है, फोर्स नीचे ही दिखा रहा है, लेकिन देखा जाए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही ऊपर की ओर ही रहता, प्रोटॉन को रखते, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर की ओर रखते हुए ही ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और तब अगर हम लोग क्या करते, एक प्रोटॉन को रखते, तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पे यानी कि प्रोटॉन पर यानी कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो प्रोटॉन मेरा उधर जाने लगता। इसीलिए क्या किया गया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं, क्वेश्चन में क्या किया है, सॉरी क्वेश्चन वाला किया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को ही उल्टा कर दिया। अब देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उधर ही कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उधर ही कौन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं थ्योरी का एक थ्योरी भी है, प्लेलिस्ट में जाकर के एक चीज़ देख लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर या फिर ऊपर आई बटन में हम दे देते हैं
एक इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस पर क्लिक करके देख लेना है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ लेना है, तो उसमें अच्छे से डील किया हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में मूव करने का, और एक नेगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में मूव करने का। ये बहुत खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही दिशा में जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मूव करने का ना, ठीक है। तो ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अच्छा, अब इसके प्रोटॉन के लिए हम लोग मास का जो वैल्यू है, मास का तो वैल्यू को हमको चेंज करना पड़ेगा। क्या, कितना करना पड़ेगा? 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 मास हो जाएगा ना। ये तो हो गया। अब नया चीज़ पे जाएंगे। चार्ज की बात करें तो चार्ज उतना ही है, चार्ज तो उतना ही है, बस हाँ ये पॉजिटिव में चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज उतनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी है, डिस्टेंस भी उतनी है, बस सिर्फ मास मेरा चेंज कर गया। यानी कि सारा डेरिवेशन सब कुछ सेम टू सेम हम लोग करेंगे, बस सिर्फ क्या चेंजेस होगा, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास चेंज करेंगे। जहाँ 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 था, उस 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 के जगह पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या बैठाना है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 करना है। यानी कि सॉल्यूशन सब कुछ वैसे ही है, सारा चीज, बस सिर्फ क्या चेंज हो गया? मास चेंज हो गया। यानी कि F बराबर QE से अब हम लोग दूसरा वाला सॉल्यूशन कर रहे हैं अगर, तो F बराबर क्या? QE। ऐसे ही इसमें भी फोर्स लगेगा, चार्ज इंटू क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, QE। चार्ज उतना ही, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही, ये उतना ही आएगा। प्रोटॉन पे चार्ज तो वही रहता है ना, QE फॉर्मूला, ये तो वही हो गया। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो F बाय क्या करना होगा? M ना। एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो फोर्स डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? हम लोगों को मास करना होगा। तो यहाँ पर जो मास फोर्स तो वही लग रहा है मेरा, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ना, इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा क्या है? वही है, फोर्स बराबर QE, F बराबर QE, वही चीज हो गया। फोर्स मेरा उतना ही लगा, लेकिन जो एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन A बराबर क्या होता है मेरा? फोर्स डिवाइडेड बाय क्या? मास। तो फोर्स का वैल्यू तो इतना ही है, ठीक है, फोर्स का वैल्यू। लेकिन जब मास की बात करेंगे तो यहाँ पर अब मेरा कौन आ गया है? इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन का मास हमको यहाँ पर डालना पड़ेगा, यानी कि इसको हम लोग को मिटाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो है प्रोटॉन के मास का वैल्यू डालना पड़ेगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, इसको डालना पड़ेगा। तो अब इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब हम लोग जो है ये 3.2 डिवाइडेड बाय क्या? 3.2 डिवाइडेड बाय 1.67 हम लोग को करना पड़ेगा। तो 3.2 डिवाइडेड बाय 1.67 होता है, इसको कैलकुलेटर में हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके आएगा कितना? 1.91, इतना डिवाइडेड बाय इतना 1.916167। अच्छा ठीक है, इतना डिवाइडेड बाय इतना मेरा इतना आ जाएगा। कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना फटाफट। उसके बाद ये 10 टू द पावर क्या है? माइनस 15। अच्छा ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 15 को ऐसे छोड़ दिए, इतना डिवाइडेड बाय इतना इतना हो गया। ये जो 10 टू द पावर माइनस 27 है, इसको नीचे से जैसे ही ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये तो प्लस में हो जाएगा ना, ये प्लस में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, यानी कि अब इसको अच्छे से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 1.916167 इंटू, ये बेस सेम है तो पावर जुटेगा। तो 27 में अगर माइनस 15 को जोड़ेंगे, यानी कि 27 में हम लोग को 15 को घटाना है, तो 15 को जैसे ही घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 12, 10 टू द पावर 12। 15 27, ठीक है, ये 27 में से 15 घटा दिए, ये मेरा क्या हो गया? 10 टू द पावर 12 हो गया। ठीक, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा क्या हो गया? एक्सेलरेशन। तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन को यहाँ पर ऐसे रखे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका। जैसे छोड़े ये यहाँ से एक्सेलरेट करते 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 यहाँ पहुँचा, और एक्सेलरेशन उसका कितना है? इतना, यानी कि 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का, 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का। तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन है। जब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का जब जैसे पेज को, जैसे ही क्वेश्चन वाला जो पेज है उसको जैसे ही पलटोगे आप, तो लास्ट में ये इस तरीके का ये एक्सेलरेशन जो है प्रोटॉन का, यानी AP ऐसे करके लिखा हुआ होगा, प्रोटॉन का एक्सेलरेशन इतना निकाल करके दिखाया हुआ है उसमें ना। तो ये प्रोटॉन का क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। इतना एक्सेलरेशन से ये प्रोटॉन यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, अब फिर से हमको यहाँ से यहाँ तक आया तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम निकालने के लिए हम लोग के पास काइनेमेटिक्स में चले जाना है।
सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि प्रोटॉन को बस यहाँ पे ऐसा रख के छोड़ दिए, तो बस ये यहाँ से इस पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगा तो यहाँ से एक्सेलरेट करके यहाँ तक आया है। इनिशियल वेलोसिटी 0। डिस्टेंस कितना है 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस की जगह लिख सकते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय क्या 100, इतना मीटर। ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो गया, तो इसलिए हाफ एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन है मेरा 1.916167 इंटू 10 टू द पावर 12। अच्छा, टी स्क्वायर की बात करें तो टी स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं ना, ठीक है। अभी इसी तरीके का हम लोग सारा डेरिवेशन किए हैं। अब इसको इधर भेज देते हैं मल्टीप्लाई में और इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं। तो जैसे ही, अच्छा ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर डिवाइड करना है, टी स्क्वायर को साइड में करके लिख लेना है। तो थोड़ा सा अब तेजी में खींच लेते हैं, क्योंकि एक सेम टू सेम कैलकुलेशन हम लोग अभी किए हैं। तो टी स्क्वायर तो ठीक है, तो ये 1.5 में ये नीचे से इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे का नीचे ही 100 रह गया। ये तो 100 के साथ इसको आना था ना, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा। तो ये जैसे ही इधर आएगा ये हो जाएगा 1.916167 इंटू 10 टू द पावर 12। अब ये 1.5 इंटू 2 फिर से कितना हो जाएगा मेरा, कितना 3। अच्छा ठीक है, अब एक चीज़ देखा जाए, ये 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये 1.5 इंटू 2 मेरा क्या हो गया 3 हो गया। इसको यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हैं 1.916167 इंटू ये 10 पे पावर 12 है और 10 पे पावर 2 है, तो 12 और 2 10 पे पावर ये कितना हो गया 14, नहीं बेस सेम है तो पावर जुटेगा ना। ये कितना हो गया 10 टू द पावर 14, ठीक है। अच्छा, अब 3 को डिवाइड करेंगे इतना से, 3 डिवाइडेड बाय 1.916167, तो ये इतना डिवाइडेड बाय इतना जो होगा वो मेरा हो जाएगा 1.565625। इतना डिवाइडेड बाय इतना मेरा कितना हो गया 1.565625 इनटू ये जो पावर नीचे में है ये वाला चीज़, ये तो नीचे से ऊपर जाएगा, इसको लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर ये -14 हो गया। ये क्या है बराबर मेरा टी स्क्वायर, इसलिए टी बराबर इसको स्क्वायर उधर भेजेंगे तो रूट में चला जाएगा, तो ये रूट अंडर हो जाएगा 1.565625 इंटू 10 टू द पावर क्या -14। अब यहाँ पे फिर से वैसे ही चालाकी करेंगे जैसे उस पिछले वाले क्वेश्चन में 10 टू पावर -18 था, तो उसको लिखे थे 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर -9। उसी तरीके से यहाँ भी दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर भी वैसे ही काम करना है। रूट अंडर इधर क्या हो जाएगा 1.565625 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 10 टू पावर -7 ऐसे लिख सकते हैं ना। 10 टू पावर -14 को बेस सेम है, पावर जुट जाएगा, 7 7 14 -14 हो जाएगा। तो 2 ठो है तो 2 ठो है तो एक ठो बाहर निकल जाएगा। तो टाइम बराबर हो गया 10 टू द पावर -7 इंटू रूट अंडर 1.565625। अच्छा, अब कैलकुलेटर की मदद से इसका रूट निकालेंगे, तो इसका जो रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा। अब उसको ये वाला के बाद जस्ट बाद अगला स्टेप हमको लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको लिख लेना है, उसके बाद ये सॉल्यूशन वगैरह वाला यहाँ से यहाँ तक इसको कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसको लिखना है। अब यहाँ के बाद जो अगला स्टेप है उसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अभी मिटाएंगे और इसको यहाँ पर लिखेंगे फटाफट से। देखा जाए ये ऐसे ही जाएगा, तो t बराबर 10 टू द पावर -7, तो ठीक है। अच्छा, इसका जो रूट करेंगे तो इसका जो रूट आएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 1.25 आएगा अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो टाइम बराबर हो गया 1.25 इंटू 10 टू द पावर -7 इतना सेकेंड। इसी को अप्रॉक्स में जो है टाइम को जो है वो लिख दिया है एनसीईआरटी में 1.3 इंटू 10 टू द पावर -7 सेकेंड ना। अगर एक अंक के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो बगल वाले अंक को 1 पॉइंट बढ़ा सकते हैं। तो इतना सेकेंड हो गया मेरा क्या आंसर। इस तरीके से ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का एक्सेलरेशन पहले हमको कैलकुलेट करने का होगा और उसके बाद दोनों का जो टाइम ऑफ फॉल है उसको हमको कैलकुलेट करना होगा। ये तो ठीक है, ये पहला स्टेज ही हम लोग अभी तक पार किए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था
इस क्वेश्चन में पहले तो बोला गया कि फाइंड करने के लिए क्या चीज़, तो सबसे पहले जो है वो फाइंड करने के लिए बोला है टाइम ऑफ फॉल निकालना है प्रत्येक केस में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कंट्रास्ट द सिचुएशन विथ दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी के मद्देनज़र हमको इसी सिचुएशन का तुलना करना है। तो इसी सिचुएशन का तुलना करेंगे तो देखते हैं एक बार जरा सा। यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जो एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो एक्सेलरेशन निकाले इस प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, वो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन 10 पे पावर 12 का ऑर्डर का है, 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का है। और अच्छा, फिर जब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम टू सेम ऐसे ही एक्सेलरेशन निकाले थे तो वो 10 टू द पावर 15 के ऑर्डर का था, 15 के ऑर्डर का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ग्रेविटी की बात करें, यानी कि अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम लोग जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा हुआ चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कभी भी मास से लेना देना नहीं होता है। यानी कि अगर एक इतना बड़ा ये पेन को गिराएं या फिर एक इतना बड़ा पत्थर को गिराएं, दोनों को अगर एक साथ छोड़ेंगे तो सेम हाइट से अगर छोड़ते हैं तो एकदम सेम टाइम में दोनों गिरेगा। फ्री फॉल मोशन जो होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी जो होता है, उसको मास से लेना देना नहीं होता है, मास से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है। ये 11th क्लास का चीज है, ठीक है। यहाँ पे दिमाग लगाना है क्या, यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि अगर ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन पर अगर ग्रेविटी की चर्चा करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो लोग में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है नीचे की ओर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की ओर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन में, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो नीचे की ओर मेरा जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो मेरा कितना हुआ था, इलेक्ट्रॉन की वजह से 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 के ऑर्डर का, उतना ऑर्डर का क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन नीचे प्रोड्यूस हुआ। प्रोटॉन है तब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, 10 टू द पावर 15 के ऑर्डर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। यानी कि इतना तगड़ा तगड़ा फोर्स लग रहा है तो उसके तुलना में हम लोग छोटा मोटा ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी कि छोटा सा जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। वही कॉन्ट्रास्ट करने के बारे में बोल रहा है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है, एग्जांपल नंबर 1.4 में हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें जाने थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में, मिट्टी वाले फोर्स की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो 10 टू द पावर 39 टाइम्स बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, उतना ज़्यादा तगड़ा फोर्स है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग यहाँ पर इतने बड़े फोर्स के आगे, इलेक्ट्रिक फोर्स जो 10 टू द पावर 39 टाइम्स बड़ा होता है, उतने बड़े फोर्स के आगे छोटा मोटा ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कॉन्ट्रास्ट में वो चीज़ था। हम लोग उसके लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए एक लाइन हम लोग चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे लास्ट में कि क्या कहते हैं, हेयर इन बोथ द केसेस वी कैन नेग्लेक्ट क्या चीज़, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज GF, gravitational force is much more lesser than electrostatic force। कितना टाइम्स कम होता है, तो 10 टू द पावर, इसको मिटाते हैं, 10 टू द पावर 39। जो क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 10 टू द पावर 39 गुना कम होता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे किस फोर्स के तुलना में, इलेक्ट्रिक फोर्स के तुलना में। बस अब इसको इतना ही रहने दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत इस चीज़ को समझ में आया होगा।
अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का जो वीडियो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसको जरूर देख लेना है। उसमें ये सब बात को डील किए हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जबकि एक निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में फोर्स लगता है। बस अब रहने दिया जाए।